लव इनफाइनाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं 10 साइंस ऐसे कौन से हैं जो कि आपको ये बताते हैं इसी जन्म में कि आप पिछले जन्म में आप कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जो कि पिछले जन्म से आपके साथ है। ठीक है, वो क्या चीज़ हो सकती है? पहला साइन तो यही है कि बर्थ मार्क, आपका बर्थ मार्क जो भी होगा, जैसे कि इसमें आपके तिल भी आते हैं जिसे ब्लैक मोल कहते हैं, और किसी भी तरह का काला धब्बा या निशान या ब्राउन निशान जो कि बर्थ मार्क होता है बचपन से ही किसी बच्चे पर, हाथ पैर पीठ पेट कहीं पर भी हो सकता है। इस तरह का बर्थ मार्क है तो इट मीन्स पिछले जन्म में आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपके शरीर पर इस टाइप का, उस पर्टिकुलर जगह पर, शरीर के किसी खास अंग पर वो तिल है या काला निशान है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से जानना है तो एस्ट्रोलॉजी से भी ये पता चल सकता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे। इसके लिए मुझे आपका बर्थ मार्क जानने की ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जानने की ज़रूरत है। इसी में ही पता चल जाएगा कि आप पिछले जन्म में क्या प्रोफेशन में थे और आपने क्या कर्म किए थे, अच्छा या बुरा सब दिखाई दे जाएगा अगर आप जानना चाहें तो। और साथ ही सोल पर्पस आपका क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा साइन की हम बात करेंगे कि पिछले जन्म से आप क्या चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो चीज़ है आपकी इंट्यूशन फीलिंग्स, यानी कि आपकी इंट्यूशन फीलिंग का बहुत स्ट्रांग होना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देना कि ये होने वाला है। देश में, जगह में, घर में, रिश्तेदारी में, पढ़ाई में, करियर में, एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में क्या रिजल्ट आने वाला है, ये एकदम से आपको अगर फीलिंग आती है और वैसा ही रिजल्ट आता है तो इट मीन्स पिछले जन्म में आप कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसमें कि आपका सोल पर्पस ही कुछ अलग है। सोल पर्पस क्या है ये भी आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। तीसरा साइन ये है कि किसी को आपने बिना बात के ही या अकारण ही लाइक या डिसलाइक करना। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर इसका वाइस वर्सा ले लीजिए, यानी कि कोई आपको बिना बात में पसंद या नापसंद करता है। कुछ देखिए, पसंद तो कोई ना कोई कारण होता है कि हाँ हम इस चीज़ को क्यों पसंद करते हैं, आई लव दिस, आई लव दैट, क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है कोई ना कोई। लेकिन हाँ, आपको कोई बिना कारण ही, आपने ना उनसे बात करी, ना आपका कोई झगड़ा हुआ, ना पहली बार ऐसे कुछ मिले, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे मिले बिना ही आपको डिसलाइक करता है या नापसंद करता है, और कहीं से आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझे बिल्कुल ही नापसंद करता है। ऐसा परिवार में भी होता है तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे भी कारण होता है आपके पिछले जन्म का, यानी कि आप उस व्यक्ति के साथ पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि कर्मा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपने कुछ ऐसा उनके साथ किया है कि जो कि वो आपसे, चाहे वो जेलेसी के कारण, चाहे किसी भी कारण से, वो आपसे बिल्कुल ही कट ऑफ फील करते हैं या बिल्कुल डिसलाइक करते हैं, आपकी अच्छी बातों को भी नापसंद करते हैं। चौथा साइन ये है कि पिछले जन्म का आप क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो है आपका वॉइस डिफेक्ट भी हो सकता है। वॉइस डिफेक्ट जैसे कि हकलाना, तुतलाना, जो कि बड़े होने तक भी किसी भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा होता, वो कैरी फॉरवर्ड होना होता है। बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट तो होते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो समझिए कि पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हैं। ऐसा ही आपके हाथों और पैरों की बनावट का भी होता है, आपकी उंगलियों की बनावट का भी होता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, या आपकी उंगलियां बहुत लंबी या सीधी क्यों हैं, या टेढ़ी मेढ़ी या छोटी क्यों हैं। इसका भी फर्क आपको पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड करने से पता चल जाएगा या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने से पता चल जाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आप बाहर से कराते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बदले अगर आप अपनी ही कुंडली से, यानी कि कुंडली आपकी नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह से आप मुझे देखकर एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में आपका क्या नाता था, आपका अपने आप से या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, वो मेरा कौन थे और क्यों नापसंद करते हैं, तो ये भी पता चल सकता है। पांचवा साइन ये बताऊंगी कि पिछले जन्म में आपका कुछ ना कुछ कर्मा कैरी फॉरवर्ड हुआ है। वो तब होता है जब आप किसी ऊंचाई से, गहराई से, पानी से,
बहते पानी से या गहरे पानी से आपको बहुत डर लगता है, या किसी पर्टिकुलर जानवर से जिसने कभी आपको कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाया और किसी ने आपको उस जानवर के थ्रू आपको डराया भी नहीं, फिर भी आपको इन सब चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। छठी चीज़, देजा वू की फीलिंग होती है किसी इंसान को देखकर। देजा वू एक इटालियन वर्ड है, इसका मतलब कि ये इंसान पहले भी मुझे लाइफ में मिला है, ये इंसान पहले भी मिला है की फीलिंग तभी आती है कि मैं इनसे पहले मिली हुई हूँ या मिला हुआ हूँ। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो भी व्यक्ति को देजा वू की फीलिंग आती है। ज़रूरी नहीं है कि जिनसे आप महसूस कर रहे हैं कि इनसे हम पहले भी मिले हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम ही हों, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो भी आप किसी और से इस तरह से फीलिंग में आ सकते हैं। सातवीं बात, सातवां साइन कि अगर आपके हाथ में डबल लाइफ लाइन है, आपकी जो हाथ की जीवन रेखा होती है वो डबल है, तो अभी आपके कर्मा बाकी हैं। कुछ ना कुछ लेना देना आपकी लाइफ में बहुत ही अप भी जाएगा, बहुत ही डाउन भी जाएगा। अगर आप प्रोफेसर हैं तो आप बहुत ही अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, रिनाउंड पूरे वर्ल्ड में जाने माने वाले। लेकिन आपका जो लाइफ लाइन में डबल लाइन है वो आपको बहुत ही तकलीफ दे भी हो सकती है। या फिर आप ये सोचेंगे कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर क्यों मिला, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, मैंने ये सोचकर तो शादी नहीं की थी। अगर ऐसा है तो ये डबल लाइफ लाइन के कारण भी होता है। हाथ में जीवन की रेखाएं डबल होती हैं तो उसका फ़र्क दिखाई देता है कि आप पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आठवां साइन है कि अननोन प्लेस के ड्रीम आना, और सम टाइम कई बार आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ लगता है कि यहाँ तो मैं पहली बार तो नहीं आया, ये तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। इस तरह से किसी आदमी को या अननोन आदमी को देखने के बाद भी ये लगता है कि इस आदमी से मैं पहले मिल चुका हूँ। ट्विन फ्लेम जैसा नहीं, वो प्यार नहीं उमड़ रहा, लेकिन ये लगता है कि इस चेहरे को मैंने पहले देखा है। क्योंकि हो सकता है आपने उस चेहरे को या उस प्लेस को ड्रीम में देखा हो, और वो ड्रीम हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से ही हमारी कई जन्मों की मेमोरीज को लेकर सोता है। जब हम सोते हैं तब हम असली मायने में सोल होते हैं। 9th साइन ये बताऊंगी कि आपकी हीलिंग पावर बहुत ही विलक्षण होती है, आपकी प्रतिभा बहुत ही 100% बहुत अच्छी होती है, साइकिक पावर आपकी बहुत ही स्ट्रांग होती है। यही आपके पिछले जन्म के साइन होते हैं। 10th साइन आपका ये बताऊंगी कि आपके कर्मों से कोई आपका दुश्मन है या नहीं, ये आपको पता चलने लग जाता है। यानी कि आपकी सफलता से जलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे ये ऐसा तो होता ही है, जब इंसान सफल होता है तो जलने वाले लोग हैं, इसमें पिछले जन्म का क्या है? पिछले जन्म का ये है कि वो इंसान अगर सबके लिए अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो आपसे आगे भी है, पैसे वाइज भी, नेम फेम वाइज भी, लेकिन फिर भी वो आपसे जलता है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे ना? वो तो पहले ही एक हाईएस्ट सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं तो उनको आपको देख कर जलन हो रही है। इसका मतलब आपका उनके साथ कोई ना कोई कार्मिक बंधन है जो कि पिछले जन्म से अब तक साथ चला आ रहा है, और आप ये समझ रहे हैं कि ये तो मेरे गुरु हैं, या इनको देख के तो मैं इंस्पायर हुआ हूँ या हुई हूँ, यही मुझसे जलने लग गई तो अब मेरा क्या होगा। आप थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि पिछले जन्म का आप दोनों का कुछ ना कुछ संबंध है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से कि क्या संबंध है पर्टिकुलर पर्सन से, या ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाना चाहते हैं, या फ्यूचर प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं, या ये व्यक्ति मुझे इतना पसंद या नापसंद क्यों है, क्या हमारा नाता है पिछले जन्म का, ये जानना चाहते हैं तो ये भी जान सकते हैं। सोल पर्पस और पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका अपने साथ क्या था और पर्टिकुलर पर्सन के साथ क्या था, उसके बारे में जानना है तो आप पता कीजिए फीस क्या है। नंबर सिर्फ सिंपल सा है 8307788247 पर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।